तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है ना, डबल हेलिक्स मॉडल और डीएनए जिसको प्रपोज किया था व्हाट्सएप और क्रिप्ट। ठीक है, देखो डीएनए बनाने से पहले आपको करना क्या है, आप जिस कॉपी पे बना रहे हो बिना स्केल की मदद से आपको ये काम करना है। अपने पेज को ऐसे फोल्ड कर देना है, वन टाइम फोल्ड किया, फिर सेकेंड टाइम आप ऐसे फोल्ड करो। ठीक है, तो जब आप अपने पेज को ऐसे फोल्ड करोगे तो एक ऐसे आपका सेंट्रल एक्सिस आ जाएगा और दो तरफ मार्जिनल एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक ऐसा ही एक्टिविटी हम यहाँ करेंगे। ये मेरा सेंट्रल एक्सिस है और ये मेरा मार्जिनल एक्सिस है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें करना है, सपोज दैट कोई एक पार्टिकल है जो यहाँ से चला और चल करके ये आपके मार्जिनल एक्सिस से 60 डिग्री एंगल पे इसको आप फोल्ड कर दो। 60 डिग्री एंगल पे हमने इसको क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। एक पार्टिकल इसी के पैरेलल और ले चलेंगे आप और इसको भी लगभग 60 डिग्री एंगल पे ऐसे आप इसको फोल्ड कर दीजिए। ठीक है ना, फिर अगली लाइन जो होगी वो इसी के पैरेलल इस तरीके से चलेगी। अब ये अगली लाइन भी आप इसके पैरेलल इस तरीके से ले चल सकते हैं, ठीक ऐसे ऐसे। ठीक है ना, तो ऐसे आप इसको ड्रॉ कीजिए, बनाइए इसको ऐसे। ठीक है, तो ये देखिए इसके पैरेलल मैंने एक और लाइन ऐसे प्यारा सा सुंदर सा हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, लो जी हमने इतना ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अभी इतना ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, ये जो आपने स्ट्रैंड बना रखा है, ठीक है ना, इस स्ट्रैंड को हम लोग कहते हैं सुगर फॉस्फेट बैकबोन। क्या बोलते हैं इसको, सुगर फॉस्फेट बैकबोन। स्पेशली मैं आपको बता दूं, स्पेशली जो डीएनए होता है, ओके, तो डीएनए स्पेशली 3 चीजों से मिलता है, आपका बनता है। पहला होता है आपका सुगर, दूसरा होता है फॉस्फेट और तीसरा आपका बेटा होता है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है ना, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका डीएनए का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, सॉरी डीएनए का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, तो ये जो स्ट्रैंड आपने बना रखा है, ये स्ट्रैंड 1 और 2 एंटी पैरेलल जो स्ट्रैंड आते हैं, तो इसको मैंने लिखा है सुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सुगर फॉस्फेट बैकबोन कहाँ है, तो ये है सुगर, ये है फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, यानी इस तरह से सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर, और यहाँ भी आपको सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट। ठीक है ना, इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस डीएनए के स्ट्रक्चर में दूसरा हमको काम क्या करना है, वन हेलिक्स ढूंढना है। वन हेलिक्स क्या होता है, तो सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा सेंट्रल एक्सिस है। क्या है, सेंट्रल एक्सिस, और सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ डीएनए आपको क्या है, ऐसे ऐसे घुमा हुआ होता है। तो मान लीजिए ये सेंट्रल एक्सिस है और यहाँ से कोई पार्टिकल चला तो ये इसका वन राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से चला और वन राउंड लगा करके हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट किया। ऐसे ही हम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ से ये चल रहा है और इसका वन राउंड देखिए, ठीक इसी के सामने यहाँ पर इसका वन राउंड कंप्लीट हुआ। तो हमने यहाँ पर लिख दिया वन राउंड या वन हेलिक्स। एक बात याद रखिएगा, वन राउंड या वन हेलिक्स, ठीक है ना, इसकी जो लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। अब आपको क्या करना है कि इस वन राउंड के बीच आपको इस तरीके से 10 डंडे बना देना है। ये डंडे क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, इस तरह से 10 डंडे बना देना। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ बना दिया 1, यहाँ हमने बना दिया 2, तो इस तरीके से आपको 10 नंबर में बनाने होंगे। तो बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, सही मायने में जरा समझिएगा ये डंडे होते क्या हैं। ठीक है,
तो ये आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, शुगर बेस, शुगर बेस, शुगर बेस, यानी ये स्ट्रैंड हो गया। जो आप ये देख रहे हो ना, स्पेशली ये जो स्ट्रैंड आप देख रहे हो, ये सही मायने में क्या है, आपका शुगर और बेस है। मतलब हम इसका लिख सकते हैं शुगर फास्फोरस, सॉरी शुगर फास्फोरस, शुगर फास्फोरस, इस तरह से शुगर फास्फोरस, शुगर फास्फोरस, शुगर फास्फोरस। ये जो आपने डंडे बना रखे हैं, ये डंडे एक्चुअल में नाइट्रोजनस बेसिस हैं। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इस तरह से क्या है, ये नाइट्रोजनस बेसिस है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक बात आपको नहीं भूलना है, हम लिखेंगे ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अच्छा भैया ये क्या मैं लिख रहा हूँ, तो याद रखिएगा एडेनिन का थायमिन से डबल बॉन्ड की दोस्ती और ग्वानिन का साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड की दोस्ती, यानी ए की टी और जी की सी से दोस्ती हम तोड़ने वाले नहीं। यानी सपोज दैट हमने यहाँ लिख दिया एडेनिन, तो यहाँ आप लिखेंगे थायमिन। अगर हमने लिख दिया थायमिन, तो यहाँ आप लिख दीजिए स्पेशली, इसको आप एडेनिन मान लो, ठीक है ना। एडेनिन यहाँ लिख दिया ग्वानिन, तो यहाँ लिख दिया साइटोसिन। इस तरह से क्या है, आपको ए डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी बना। तो बेटा आप देख सकते हो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी। अगर आप चाहें तो बीच बीच में बॉन्ड भी बना सकते हैं, ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। आप देख सकते हैं मैंने रेड वाले को प्यूरिन दिखाया है। प्यूरिन स्पेशली क्या होते हैं, ये 9 कार्बन एटम्स कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ए की दोस्ती टी से और जी की दोस्ती जो है सी से इस तरीके से कराते हैं। इसके अलावा और जरा ध्यान दीजिएगा, आप बताइए इस वन राउंड में अगर आपको 10 बेसिस मिल रहे हैं, ठीक है ना, और इनकी दूरी 34 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, तो दो बेसिस की जो बीच की दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा जो हमारा बी डीएनए होता है, इसका जो डायमीटर होता है, मतलब डीएनए कितने एरिया में डायमीटर को कवर कर रहा है, तो ये बेटा आपका होता है लगभग 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलिए एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताऊं, किसी भी डीएनए को बनाने के वक्त आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी भी डीएनए के सर पे 5 और 3 लिखा होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा 5 3 है क्या, हम नंबरिंग करते हैं शुगर की 1 2 3 4 5। यहाँ देख रहे हो 5 नंबर का कार्बन फ्री है, और यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ पर 3 नंबर का कार्बन फ्री है, यहाँ 1 2 3, यहाँ पर 3 नंबर का कार्बन फ्री, यहाँ 1 2 3 4 5 नंबर का कार्बन फ्री। यानी एक देख सकते हो कि जो सीधा वाला चेन है वहाँ पर आपको 5 नंबर फ्री मिल रहा है, तो नीचे की तरफ 1 2 3 नंबर फ्री मिल रहा है। यानी इसी तरीके से आप अगर ऊपर यहाँ 5 प्राइम लिखते हो तो यहाँ लिख सकते हो 3 प्राइम, अगर आपने यहाँ 3 प्राइम लिखा हुआ है तो यहाँ आप लिख सकते हो 5 प्राइम। चलिए कुछ बात मैं आपको स्पेशली और बता दूं, तो ये हो गया शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ स्ट्रैंड, एंटी पैरेलल है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है, तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। इसके अलावा शुगर और फॉस्फेट के बीच में क्या है आपका, ये है, मैं यहाँ पर नेमिंग कर देता हूँ, ये बेटा है आपका नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है ना, नाइट्रोजनस बेस है। और दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच जो बॉन्ड लगे हुए हैं इनको आप कहते हो हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं उनको, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यानी आपको बेटा मैं बताना चाहूँ तो स्पेशली डीएनए में 3 चीजें होती हैं, एक शुगर होता है, एक फॉस्फेट होता है और तीसरा नाइट्रोजनस बेस होते हैं। मैं आपको इस मॉडल से बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मॉडल है यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका शुगर है, ये फॉस्फेट है और ये क्या है आपका नाइट्रोजनस बेस है। यानी डीएनए में 3 चीजें होती हैं, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट, ठीक है ना। अच्छा थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता दूं तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो शुगर है इससे आपका क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा हुआ है, एडिनोसिन जुड़ा हुआ है, एडिनोसिन, ठीक है। ये जो बॉन्ड बन रहा है ना शुगर के फर्स्ट से और नाइट्रोजनस बेस के बीच जो बॉन्ड बन रहा है इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है ना। इसके अलावा और मैं आपको बता दूं, एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरे नाइट्रोजनस बेस यानी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और तीसरा जो बॉन्ड बन रहा है ये आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड,
ठीक है ना, जो किनके किसके बीच बन रहा है, तो फर्स्ट शुगर के तीसरे कार्बन से और दूसरे शुगर के पांचवें कार्बन के बीच बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका, ध्यान से देखिए, ये आपका डीएनए का एक डबल हेलिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्पेशली देखने को है। यानी मैं आपको क्विक में बहुत जल्दी से बता दूं डीएनए कैसे बनाना है। आपको पेज को ऐसे फोल्ड करना है, वन फोल्ड, सेकेंड फोल्ड, ये मार्जिनल एक्सिस आ गया, सॉरी ये सेंट्रल एक्सिस, ये मार्जिनल एक्सिस। अब क्या करेंगे हम, ऐसे हमारा आएगा, ठीक है ना। हम डीएनए को इस प्रकार से ऐसे ले चलेंगे, फिर एक दूसरा स्ट्रैंड इस प्रकार से ऐसे ले चलेंगे, फिर इसके पैरेलल हम इस तरह से एक लाइन बनाएंगे और फिर इसके पैरेलल हम इस तरह से एक लाइन बनाएंगे। फिर हम वन राउंड सेलेक्ट करके 10 डंडे यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस इस तरह से क्या कर देंगे, स्पेशली जोड़ देंगे और सारा इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर लिख देंगे।